नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे फेमस रिलेशनशिप बुकों में से एक, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे की। ये बुक 1992 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी लाखों कपल्स की जिंदगी बदल रही है। अगर आपका पार्टनर कभी कभी आपको समझ नहीं आता, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या आप फील करते हो कि मैं इतना प्यार करता हूं इसे पर वो खुश नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जॉन ग्रे का सबसे बड़ा आइडिया ये है, जो आदमी लोग हैं वो हैं मार्स से, जबकि जो औरतें हैं वो हैं वीनस से। जो मार्स है ना, उसको हिंदी में कहते हैं मंगल ग्रह, और जो वीनस है उसको हिंदी में कहते हैं शुक्र। इसका मतलब ये है कि जो मर्द और औरत है ना, वो दोनों अलग अलग प्लैनेट से आए हैं। उनकी सोच, कम्युनिकेशन स्टाइल, इमोशंस हैंडल करने का तरीका सब अलग है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हम जैसा ही बिहेव करेगा। हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बहुत गहराई से कवर करेंगे। कम्युनिकेशन डिफरेंसेस, इमोशनल नीड्स, स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, इंटीमेसी साइकिल और प्रैक्टिकल टिप्स। हर पॉइंट के साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, कोट्स और एक्सरसाइज दूंगा ताकि आप घर पे इसे अप्लाई कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरप्लैनेटरी जर्नी को। पार्ट 1, 2 अलग प्लैनेट्स, बेसिक डिफरेंसेस समझना। बुक शुरू होती है एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। मर्द और औरत फंडामेंटली अलग हैं। मंगल ग्रह पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंस और अचीवमेंट पे फोकस करते हैं, जबकि जो शुक्र ग्रह है, औरतों का ग्रह, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो फीलिंग्स को, रिलेशनशिप्स को, इमोशंस को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जो मार्स वाले लोग हैं, जो मर्द हैं, वो गुफा में चले जाते हैं, अकेले सोचते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि जो वीनस वाले लोग हैं, जो कि औरतें हैं, वो बात करना चाहती हैं, फीलिंग शेयर करना चाहती हैं ताकि उनको अच्छा फील हो। अगर मर्द सॉल्यूशन देने लगता है, जब औरत सिर्फ सुनना चाहती है, तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। और अगर औरत एडवाइस देने लगती है, मर्द स्पेस चाहता है, तो वो फील करता है कि उस पर ना डाउट किया जा रहा है। कोट, मैन मिस्टेकनली एक्सपेक्ट वुमेन टू थिंक, कम्युनिकेट एंड रिएक्ट द वे मैन डू। वुमेन मिस्टेकनली एक्सपेक्ट मैन टू फील, कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड द वे वुमेन्स डू। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। घर में बीवी कहती है, आज ऑफिस में ना बॉस ने डांटा, तो पति तुरंत बोलता है, तू बोल दे कि गलती नहीं थी। बीवी एक्चुअली चाहती है कि पति सिर्फ सुने और बोले, हाँ यार मुश्किल होता होगा। ये छोटी सी गलतफहमी रोज के झगड़े का सबब बन जाती है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो, आज अपने पार्टनर से पूछो, तुम स्ट्रेस में क्या करना पसंद करते हो, अकेले रहना या बात करना। ये समझना शुरू करो। पार्ट 2, मिस्टर फिक्स इट और होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। मर्द होते हैं मिस्टर फिक्स इट, प्रॉब्लम सुनते ही सॉल्यूशन देने लगते हैं। औरतें हैं होम इम्प्रूवमेंट कमिटी, वो अपने पार्टनर को बेटर बनाने की कोशिश करती हैं, एडवाइस देती हैं। ये दोनों इंटेंशन से करते हैं, प्यार से, लेकिन ये दूसरे को इरिटेट करते हैं। मर्द को अनचाही एडवाइस पसंद नहीं आती क्योंकि वो फील करता है उस पर ट्रस्ट नहीं है। औरत को सॉल्यूशन पसंद नहीं आता जब वो सिर्फ फीलिंग शेयर कर रही होती है। अब इसमें आदमियों के लिए क्या टिप है? जब वो अपसेट हो, पहले सिर्फ सुनो, बोले मुझे बताओ मैं सुन रहा हूं, बाद में पूछो क्या तुम सॉल्यूशन चाहती हो या सिर्फ सपोर्ट। अब औरतों के लिए क्या टिप है? जब मर्द प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनको स्पेस दो, एडवाइस दो जब वो मांगे। और एक कोट है, व्हेन अ मैन कैन लिसन टू अ वुमेन्स फीलिंग विदाउट गेटिंग एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, ही गिव्स हर अ वंडरफुल गिफ्ट। पार्ट 3, मैन गो टू देयर केव्स और वुमेन आर लाइक वेव्स। यह बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। मैन्स केव, स्ट्रेस में मर्द अपनी गुफा में चला जाता है। फोन बंद, टीवी देखना, गेम खेलना या अकेले बैठना, ये उनके रिचार्ज करने का तरीका है खुद को। अगर औरत उनको फोर्स करती है बात करने के लिए, तो वो और दूर चले जाते हैं। विमेन्स वेव, औरतों को इमोशंस वेव की तरह आते हैं, ऊपर नीचे,
कभी बहुत प्यार भरी होती हैं, कभी सडनली लो फील करती है। इस लो फेज में उनको एक्स्ट्रा केयर और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये कुएं में जाने जैसा है, अंदर इमोशंस प्रोसेस होते हैं। अगर मर्द इस टाइम पे सॉल्यूशन देने लगता है या इग्नोर करता है तो वेव और बड़ी हो जाती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, बीवी का मूड खराब हो जाता है सडनली, तो पति सोचता है ना कि कल तो सब ठीक था, आज क्या हो गया अचानक से। असल में ये नेचुरल वेव है। कोट, व्हेन अ वुमेन्स वेव राइजेस शी फील्स शी हैज एन अबंडेंस ऑफ लव टू गिव, बट व्हेन इट फॉल्स शी फील्स हर इनर एम्प्टीनेस एंड नीड्स टू बी फिल्ड अप विद लव। अब प्रैक्टिकल टिप क्या है दोनों के लिए? जो मैन है, जब वो अपनी केव से वापस आते हैं ना तो उन्हें एक्स्ट्रा प्यार दो। जबकि जो वुमेन है ना, जब उनकी वेव लो होती है तो उन्हें क्लियरली बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, बिना ब्लेम किए। पार्ट 4, रबर बैंड थ्योरी एंड इंटीमेसी साइकिल्स। मेंस रबर बैंड थ्योरी। मर्द इंटीमेसी में क्लोज आता है, फिर सडनली दूर चले जाते हैं ऑटोनॉमी के लिए। जैसे रबर बैंड स्ट्रेच होता है और वापस आता है। अगर औरत इस टाइम पे क्लिंग करती है तो वो और दूर जाता है, वापस आने पर वो बहुत ज़्यादा प्यार देता है। विमेन्स नीड फॉर रीअश्योरेंस। औरतें हमेशा वैलिडेशन और केयरिंग चाहती हैं। छोटे छोटे जेस्चर्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, हाथ पकड़ना, सुनना, ये उनके लिए बड़े पॉइंट्स होते हैं। जो मर्द और औरत हैं दोनों अलग तरीके से लव स्कोर करते हैं। मर्द बड़ी चीज़ों को 1 पॉइंट देते हैं, औरतें हर छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग पॉइंट देती हैं। इसलिए औरतें कहती हैं तुम सिर्फ बड़ी बातों पे ध्यान देते हो। पार्ट 5, प्राइमरी लव नीड्स। क्या चाहिए मर्द और औरतों को? बुक में क्लियरली बताया गया है कि जो आदमी है उनकी 6 प्राइमरी नीड्स होती हैं। ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एडमायरेशन, अप्रूवल, इनकरेजमेंट। मर्द तब मोटिवेटेड फील करता है जब उन्हें लगता है कि वो नीडेड हैं और उनकी एबिलिटीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो वुमेन है उनकी 6 प्राइमरी नीड्स होती हैं। केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस। औरतें तब फील लव्ड करती हैं जब उनकी फीलिंग्स को समझा जाए और उन्हें इमोशनली सपोर्ट फील हो। अब जो कोट है वो क्या है? Men are motivated when they feel needed, while women are motivated when they feel cherished. अब एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूँ मैं। शादी के बाद पति को लगता है ना कि मैं तो घर चला रहा हूँ, पैसे ला रहा हूँ, लेकिन जो बीवी होती है ना उसको चाहिए इमोशनल कनेक्ट और बातचीत। दोनों नीड्स को समझना ज़रूरी है। पार्ट 6, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंट कैसे अवॉइड करें। सबसे पहले मर्द के लिए है, जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हो ना वो सॉल्यूशन देने से पहले सामने वाले को सुनो। और औरतों के लिए क्या है, जो भी आप फीलिंग शेयर कर रही हो वो शेयर करो, लेकिन बिना ब्लेम किए। जैसे कि होता है ना, बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं ऐसा फील करती हूँ, और एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो हमेशा फीमेल्स यूज़ करती है कि तुम ऐसा करते थे या तुम ऐसे करते हो। उसकी जगह ऐसा बोलो कि मैं फील करती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। और एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं लव लेटर्स टेक्निक। जब गुस्सा हो अपनी फीलिंग्स को लिखो, फिर पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करो। अवॉइड स्कोर कीपिंग, मैं इतना करता हूँ तुम नहीं। इंस्टेड दोनों तरफ से स्मॉल लविंग जेस्चर्स बढ़ाओ। कोट, when men and women are able to respect and accept their differences, then love has a chance to blossom. Part 7, healing और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मास्टरी। बुक कहती है डिफरेंसेस को जज मत करो, सेलिब्रेट करो। लव ब्रिंग्स अप आर अनरिजॉल्व फीलिंग्स, इसीलिए पुराने वुंड्स हील होने लगते हैं जब हम सही तरीके से सपोर्ट करेंगे। फाइनल मैसेज, अगर हम एक दूसरे के प्लेनेट को समझ लें और थोड़ा एडजस्ट करें बिना अपने नेचर बदले, तो रिलेशनशिप मैजिकल बन सकती है। दोस्तों, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस सिर्फ बुक नहीं, एक ट्रांसलेशन गाइड है मार्स और वीनस के बीच। अगर आप इसको अप्लाई करोगे, सुनना सीखोगे, स्पेस दोगे, छोटे जेस्चर्स बढ़ाओगे, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग और लविंग बन सकता है। कमेंट में ज़रूर बताओ आपके रिलेशनशिप में सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, या कौन सा कॉन्सेप्ट
आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करो अपने पार्टनर के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मैं और रिलेशनशिप और सेल्फ हेल्प बुक्स कवर करूँगा। अपने पार्टनर का और अपने रिश्ते का ख्याल रखना। लव तब ब्लॉसम करता है जब हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।